वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 3000 पदों पर वैकेंसीज आई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल जो है 3 या 4 जनपदों का लिस्ट वेबसाइट में अपलोड किया गया है। इस पीडीएफ को आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके या व्हाट्सअप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप पौड़ी गढ़वाल का लिस्ट देख सकते हैं। पौड़ी गढ़वाल चाहे या फिर किसी भी जिले में 10 अगस्त 2024 को ही काउंसलिंग में आपको प्रतिभा करना है। काउंसलिंग में जितने लोग भी प्रतिभा करेंगे उनका जो है पीडीएफ में आपको नाम देखने को मिल जाएगा और कुल गुणांक आपको देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जैसे कि सेवाजन पंजीकरण संख्या की वैधता तिथि भी दे रखी है, तो अलग अलग जो जिले की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे पौड़ी गढ़वाल की जो पीडीएफ है उसमें आपको सेवाजन पंजीकरण का जो संख्या है वो भी दे रखा है। इससे पहले की वीडियोस में भी बताया था कि सेवाजन पंजीकरण जो आपका संख्या है या जो प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जिले की अलग अलग तरीके से कुछ एक्सेल की कुछ पीडीएफ की रूप में अपलोड हुआ है। तो यहाँ पे आप विज्ञान वर्ग की सीट देख सकते हैं, कितने लोग विज्ञान वर्ग में आए हैं, अलग अलग मेरिट है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उक्त वरीयता सूची को अंतिम चयनित सूची न समझा जाए। प्रमाण पत्र की जांच उपरांत किसी भी प्रकार की भिन्नता एवं त्रुटि होने पर वरीयता क्रम में संशोधन किया जा सकता है। और 10 अगस्त 2024 को जो ये काउंसलिंग है ये जिस जनपद से निकली है उसी जनपद में आपको जाना है। यदि जिस जनपद में आपका नाम है, मान लीजिए 4 या 5 जनपदों में आपका नाम आया है, तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि 10 तारीख को आप किस जनपद में जाना आपके लिए बेहतर रह सकता है। फिलहाल अलग अलग जनपदों की अलग अलग जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं और इसको आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सअप ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग सूची दे रखी है, जैसे अन्य विज्ञान के रूप में जिसका सिलेक्शन हुआ है विज्ञान वर्ग में। और यहाँ पे विषय का देख सकते हैं, बीटेक के समस्त विषय यानी ग्रेजुएशन में बीटेक लगाया होगा। कास्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा गुणांक आप देख सकते हैं और कुछ जो है कैंडिडेट को औपबंधिक में रखा गया है, औपबंधिक वाले भी इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका नाम यदि इसमें नहीं आया है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आपको लगता है कि आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए था मेरिट को देख के, लेकिन आपका नाम संबंधित जिले में नहीं है, तो आप भी 10 तारीख को जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। बशर्ते यदि आप नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो भी ऐसे कैंडिडेट है जिनको लगता है कि हमारा भी इतना मेरिट बन रहा था और आपका पर्टिकुलर किसी ज़िले में नहीं आया है, तो आप उस ज़िले में जा सकते हैं। अलग अलग जनपदों का अलग अलग नियम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हिंदी विषय में पौड़ी गढ़वाल में जो सीट जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिंदी विषय के अंतर्गत इंटर स्तर पर संस्कृत विषय होने पर ही चयन किया जाएगा। तो इस तरीके का जो नियम है ये नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटर में जिनके पास संस्कृत नहीं है तो उनका हिंदी विषय में चयन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अलग अलग जो आपकी लिस्ट है जिलेवार, उसमें आपको अलग अलग नियम कानून भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल के द्वारा विज्ञान और विज्ञानेतर वर्ग की अलग अलग पीडीएफ अपलोड की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञानेतर वर्ग में 124 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। अलग अलग जनपद जिनका डोमिसाइल है, जैसे बागेश्वर जिनका डोमिसाइल है, उनको भी नैनीताल मिल सकता है। तो आप यहाँ अब इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वो होम डिस्ट्रिक्ट उनका अलग है और जो उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है काउंसलिंग के लिए बुलाए, ये आपको स्वयं डिसाइड करना होगा कि कौन सा जनपद आपके लिए बेस्ट रह सकता है। नैनीताल जिले में सहायक अध्यापक कला वर्ग की एवं विज्ञान वर्ग की अलग अलग सूची प्रकाशित की गई है। तो कला वर्ग में जिन लोगों का इस पीडीएफ में नाम है वो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 129 या 123 के आसपास कला वर्ग में यहाँ पे नैनीताल में बुलाया गया है। उसी तरीके से बागेश्वर की लिस्ट भी अपलोड हो गई है, जिसमें मानविकी वर्ग में अर्थात कला वर्ग की पीडीएफ को आप देख सकते हैं। बागेश्वर की जो लिस्ट है उसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि जिस भी कैंडिडेट ने जहाँ से भी डीएलएड किया है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अर्थात उत्तराखंड से डीएलएड जिन्होंने किया है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। एवं अदर स्टेट से जिन लोगों ने डीएलएड किया है, तो बागेश्वर की जो पीडीएफ है उसमें आपको अदर स्टेट की जानकारी मिल जाएगी, किस किस डिस्ट्रिक्ट या किस किस स्टेट के डीएलएड को यहाँ मान्यता दी गई है, किस किस का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। तो यहाँ से आप उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। कुछ एक कैंडिडेट है जो अदर स्टेट एवं दिल्ली एवं जो अदर से डीएलएड करके है उनको यहाँ पे दिखाया गया है। आप इस बागेश्वर वाली लिस्ट में उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग विषय हिंदी के अंतर्गत जो है ये डीएलएड उत्तीर्ण करने वाली संस्था जो है इनका उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से कई सारे कैंडिडेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट के हैं और जो इस मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बागेश्वर की लिस्ट में आपको हरियाणा से भी डीएलएड मिल जाएंगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस रुद्रपुर उधम सिंह नगर से है ये कैंडिडेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। यदि आपकी मेरिट अच्छी है, लगभग 80 या 80 के ऊपर या कहीं कहीं 70-75 के आसपास भी मेरिट यहाँ देखने को मिला है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मेरिट लिस्ट गया है। तो बागेश्वर में
इसकी PDF को भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे अलग अलग ज़िले की PDF अपलोड होगी, आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF एवं एक्सेल शीट में मिल जाएगी। बागेश्वर की सूची में एक महत्वपूर्ण चीज़ें ये दे रखी है कि इस सूची को अंतिम चयन सूची ना माना जाए, और दूसरा दे रखा है उक्त सूची में जिन अभ्यर्थियों का पात्रता गुणांक उसी वर्ग, उसी श्रेणी एवं विषय में अधिक हो, अर्थात आपकी मेरिट अधिक हो, जिन लोगों का कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उनसे यदि आपका मेरिट अधिक है किंतु आपका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो, इस कार्यालय के द्वारा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों को छोड़कर, अर्थात जिन लोगों को निरस्त किया गया है उनको छोड़कर, यदि आपका फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा था लेकिन फिर भी आपका नाम इस चयन सूची में नहीं है पर्टिकुलर जिले में, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने शैक्षिक परीक्षण एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों सहित काउंसलिंग की तिथि अर्थात 10 अगस्त को स्वयं उपस्थित रह सकते हैं। अनुपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में किए गए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये बागेश्वर से जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो अगर दूसरे स्टेट में भी आपका मेरिट में या चयन सूची में नाम नहीं है, लेकिन आप अगर देखते हैं कि आपकी मेरिट चयनित होने वाले अभ्यर्थियों से ज़्यादा है, तो आप 10 तारीख को अपने सारे डॉक्यूमेंट विद प्रूफ के साथ इस काउंसलिंग में जा सकते हैं। हो सकता है कोई ना कोई जो है आपके लिए गुड या खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। फिलहाल जो है वो स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है उसमें आपको हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे इसकी लिस्ट अपलोड होगी आपको हमारा टेलीग्राम या फिर वेबसाइट से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क खुद मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।